बाबा पता है, आज मैं टीवी देख रहा था लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आता है लाइट जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, ये कहाँ से आता है? सन से आती है ड्यूड। बस सन से कैसे आएगा पूरा इलेक्ट्रिसिटी? वहां तो मैं देखता हूँ बाहर कोई तार लगा होता है पोल में, वहां से आता है। और पोल में कहाँ से आती है ड्यूड? पोल में तो वही पावर प्लांट से आता होगा, वहां जनरेट करते हैं। और पावर प्लांट में कहाँ से आती है? पता नहीं। इसका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। इसको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना पड़ेगा ड्यूड। ओके बाबा। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है ड्यूड? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। लेकिन बाबा आपने तो पिछली बार पढ़ाया था कि जो मैं अगर किसी पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी जो है घट जाएगा, इसका मतलब तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया मेरा। गुड क्वेश्चन ड्यूड। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी पर वर्क करता है तो बी की एनर्जी बढ़ भी तो जाती है ना ड्यूड। हाँ। और ए की घट जाती है। हाँ। लेकिन ए और बी को एक सिस्टम मानो तो ओवरऑल एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, समझे? ओके, मतलब एनर्जी कभी क्रिएट भी नहीं हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, समझे? लेकिन ओवरऑल एनर्जी एक सिस्टम का हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ये फील सा नहीं आ रहा है बाबा। चलो तुमको एक सिंपल तरीके से फील दिलाता हूँ। राम और सैमुअल्स एक सिस्टम है, ठीक है? ओके। राम के पास बहुत सारे कैश थे और सैमुअल्स के पास बहुत सारे कॉइन्स थे, ठीक है? अब इन लोगों ने कुछ एक्सचेंज कर लिया, कुछ कॉइन्स के बदले कैश एक्सचेंज कर लिया, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी अगर मैं बोलूं राम और सैमुअल्स के सिस्टम को देखो तो टोटल वेल्थ अभी भी कांस्टेंट है ना ड्यूड? हाँ, टोटल पैसे तो उतने ही है। हाँ, अभी भी देखो और भी एक्सचेंज कर लिया, पैसों की जगह यहाँ पर पैसे ले लिए सैमुअल्स ने और सैमुअल्स ने कुछ सिक्के दे दिए राम को, लेकिन अभी भी सिस्टम का टोटल वेल्थ कांस्टेंट है ना। आप समझ में आ गया बाबा। मतलब एनर्जी जो है एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन टोटल देखेंगे तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, डिस्ट्रॉय होगा ना, क्रिएट होगा। यस ड्यूड। ओके। कभी नदी के किनारे गए हो ड्यूड? हाँ। कुछ ऐसा देखा होगा कि पानी बहुत हाइट से नीचे आ रहा होता है। हाँ, जहाँ डैम बना होता है वहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये बताओ, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, तो जब भी पानी का हाइट होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम समझते हैं कि हम इसका हेल्प कर लेकर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। ओके। तो देखो ड्यूड, हमने डैम में देखा वाटर का हाइट के कारण वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, राइट? हाँ। और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इस टरबाइन को ये रोटेट करती है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं ड्यूड। हाँ बाबा, मैंने स्वदेश मूवी में भी देखा है, उन लोग ने ऐसे ही जनरेट करते हैं गाँव में इलेक्ट्रिसिटी। यस ड्यूड। अब मुझे फटाफट ये बताओ, यहाँ पर स्टार्टिंग हमारी पोटेंशियल एनर्जी से हुई थी, राइट? हाँ। ये बदला काइनेटिक एनर्जी में। करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बदल गई इलेक्ट्रिसिटी में, समझे? ओके, समझ गया बाबा। तो ड्यूड, यहाँ पर कुछ इस तरह एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके बाबा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। यस ड्यूड। अब बताओ फैन में क्या होता है ड्यूड? फैन में तो वही इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ड्यूड? मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि घूम रहा है वो। वेरी गुड ड्यूड। कैंडल के केस में बताओ। कैंडल के केस में अच्छा, वो जो मोम है वो जलता है, मतलब वो केमिकल एनर्जी हुआ ना? यस ड्यूड। तो वो जल के हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और बाइक के केस में ड्यूड? लेकिन बाबा कैंडल में एक डाउट आ रहा है मुझे। पूछो ड्यूड। जो हीट एनर्जी है, अगर उसको बुता देंगे तो हीट कहाँ चले गया? फिर वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं ड्यूड, हीट आसपास एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया है, समझे? ओके। अब बाइक के केस में बताओ फटाफट। बाइक के केस में वो जो पेट्रोल है वो तो केमिकल एनर्जी है, उसको अपन कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड ड्यूड। एक बात ध्यान रखना ड्यूड, जब भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ऐसा नहीं होता कि 100% कन्वर्जन हो जाता है। बीच में कुछ तीसरा फॉर्म या चौथा फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बन सकता है। जैसे कि देखो फैन के केस में हम समझते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में भी चली जाती है। तुम देखते हो ना, पंखा गर्म हो जाता है। हाँ बाबा। और बाइक के केस में भी जो केमिकल है डायरेक्टली काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ और भी बीच में यहाँ पर कन्वर्जन होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिजायरेबल है वो हमारे लिए तो यही है। लेकिन एक फिर से डाउट आ रहा है मुझे। पूछो ड्यूड। ये जो नदी का पानी वो बहता रहता है हमेशा, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ से आया? वेरी गुड क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अब। देखो, सन के हीट एनर्जी के कारण वाटर इवोपरेट होता है, राइट? हाँ। अब क्लाउड्स मूव कर रहे हैं विंड एनर्जी के कारण। करेक्ट। तो वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं।
हाँ वहाँ जाएंगे तो एकदम ठंडा इलाका में ग्लेशियर स्नो गिरता है, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, हमें तो पता है ना, टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। हाँ तो इस हाइट से वो मेल्ट होते होते, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अच्छा, समझे? वही नदी बन जाता है जो मेल्ट होके वो पानी नीचे आता है। यस ड्यूड, तुम झरने का लाइव एग्जांपल देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके बाबा, समझ गया। वेरी गुड। मतलब ये पूरा वाटर साइकिल ही एनर्जी कंजर्वेशन है। यस ड्यूड। ड्यूड कभी पवन चक्की देखे हो? हाँ ये क्या कर रहा होता है पता है? ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है ड्यूड। ओके ठीक है बाबा। अच्छा बाबा, पावर प्लांट में क्या होता है ये बताओ, वहाँ कैसे एनर्जी कंजर्वेशन है? देखो ड्यूड, पावर प्लांट में जनरली हम कोल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोल पहले हीट में कन्वर्ट करते हैं कोल को, और जो हीट रिलीज होती है ना, उससे हम टरबाइन्स रोटेट करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं ड्यूड। बाबा थ्योरी तो हो गया, मतलब रियल लाइफ में तो समझ में आ रहा है कैसे कंजर्व्ड है, लेकिन आप तो जानते ही हो फिजिक्स में जब तक मैथ से प्रूफ करोगे नहीं तब तक वो फिजिक्स कहलाएगा नहीं। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ कैसे एनर्जी कंजर्व्ड है। चलो ड्यूड करते हैं इसे। तो देखो ड्यूड, एक मंकी इस पेड़ पे लटक रहा था जिसकी हाइट थी HB। अब अचानक से डाल टूट गई तो मंकी गिरना शुरू हो जाएगा। हाँ तो चलो एट पॉइंट B हम लिख सकते हैं ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मंकी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, राइट? करेक्ट, क्योंकि वो हाइट में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ड्यूड? और m मान के चलो उसका मास m है तो mg इंटू h जितने हाइट में है। HB, ओके। हाँ तो B पॉइंट में hb हो जाएगा। ओके ड्यूड, अब बताओ मुझे, वो कुछ गिरकर इस हाइट पर आ गया जिसकी है HA, राइट? हाँ तो मैकेनिकल एनर्जी एट A को हम क्या लिख सकते हैं ड्यूड? मैकेनिकल एनर्जी को तो काइनेटिक एनर्जी A में कितना है, पोटेंशियल एनर्जी A में कितना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी ड्यूड? mg इंटू ha। वेरी गुड। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट A और ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट B, ठीक है। अब एक बात और बताओ मुझे, इस मंकी पर कितना वर्क किया गया है? मंकी पे कितना वर्क किया गया है? यस ड्यूड। तो नीचे से ऊपर लाने में? नहीं ड्यूड, जब ये यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया गिरकर, तो अर्थ ने कितना वर्क किया है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ओके, तो उसका हाइट है HB माइनस HA, क्योंकि उतना नीचे आया है ऊपर से। तो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो mg का लग रहा है नीचे की तरफ, और हाइट है HB माइनस HA, तो इतना का वर्क डन हुआ है अभी तक इसमें। वेरी गुड ड्यूड, इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं mg HB माइनस mg HA। करेक्ट। वेरी गुड ड्यूड। अब मुझे बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट A माइनस काइनेटिक एनर्जी एट B। करेक्ट। चलो अब इसको रीअरेंज करते हैं, ओके? ओके, तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। अरे बाबा ये तो मतलब पूरा मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट में A में जितना था वो इक्वल आ गया B में जितना है। एग्जैक्टली ड्यूड। तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट A इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी इसकी कांस्टेंट है ब्रो, मतलब कंजर्व्ड है, चेंज नहीं हो रही है। यस ड्यूड। अगर तुम इस पॉइंट पे भी निकालोगे ना, यहाँ पर क्या आएगी, तो भी इसके ही इक्वल आएगी, इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C, समझे? ओके, हर पॉइंट पे कंजर्व्ड है मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन बाबा एक बात बताओ, अगर ये मंकी ऐसा गिर के जमीन में आ जाता है तब तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तब तो कंजर्व नहीं है, आपका प्रूफ गलत हो गया। गुड क्वेश्चन डूड। लेकिन जब मंकी गिरता है तो धम से आवाज आती है, हाँ तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी और कुछ हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। ओके, एनर्जी मतलब कंजर्व्ड है, वहाँ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। यस ड्यूड। समझ गया बाबा। तो हमने क्या देखा ड्यूड, जब फ्री फॉल हो रहा था मंकी का, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू कंजर्व या कांस्टेंट कह सकते हैं ना। हाँ, और मैं तुमसे अगर पूछूं, जब मंकी यहाँ पर गिरने वाला होगा जस्ट नियर टू द ग्राउंड, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तब तो एकदम मैक्सिमम होगा ना बाबा। क्यों होगी मैक्सिमम? क्योंकि उस टाइम उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। यस, इसको 0 कह सकते हैं ना ड्यूड। हाँ एग्जैक्टली। और जब हम ऊपर फेंकेंगे मंकी को, तो सबसे टॉप हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। वेरी गुड ड्यूड। और इसको तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी रिलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जब हम मंकी को ऊपर फेंकेंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पर कितना वर्क करेगा?
जितना हाइट जाएगा ऊपर तक उतना। नहीं, नेचर बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा, अपन मंकी को ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन होता तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है ना। करेक्ट। तो देख सकते हो टॉप पर जाकर डिक्रीज हो गया, नहीं जीरो हो गई। ओके बाबा, पूरा रिलेट हो रहा है बाबा, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, सब पूरा। चलो एक लास्ट चीज मुझे बताओ, अगर मंकी यहाँ से गिरा है, वो रेस्ट से गिरा है और उसका हाइट था h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। हाँ काइनेटिक एनर्जी है 0। करेक्ट। तो टोटल एनर्जी जो थी, मैकेनिकल एनर्जी, वो mgh थी ना। हाँ अब बताओ, जब एक आधे हाइट में होगा कहीं गिरने के टाइम पर, तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी तो वही mgh के बराबर ही होगा। हाँ, तो उसको ऐसे लिखो ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू mgh। हाँ, जो हाइट में है सबसे ऊपर। हाँ, जो इनिशियल था। अब यहाँ पर मान को चलो ये कुछ हाइट है x, ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस mgx इक्वल टू mgh। हाँ वेरी गुड डूड। तो यही हम ध्यान रखना, किसी भी जनरल पॉइंट पर हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके ओके। चलो डूड। अच्छा बाबा, ये जो पेंडुलम है, ये बुक्स में मैं देखता हूँ कि इसमें मतलब एग्जांपल देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है वो। देखो ड्यूड, पेंडुलम में भी एनर्जी कंजर्व है कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट पे पेंडुलम को रिलीज कर देना, तो तुम देख सकते हो ये लगातार टू एंड फ्रो मोशन करता ही रहता है ड्यूड। हालांकि एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, वो हम बाद में समझेंगे। तो जैसे ही वो ए पॉइंट पे हमने रिलीज किया, तो ए से जब वो बी आता है ना ड्यूड, अगर तुम बी को रेफरेंस लेवल ले लो, याद है पोटेंशियल एनर्जी हम किसी के भी रेफरेंस में लेते थे। हाँ बाबा। तो अगर मैं इसको 0 हाइट लूं, तो मुझे ये बताओ, जब पेंडुलम बॉब बी पर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना ड्यूड। ओके। अब जब वापस वो बी से सी जाएगा, तब बताओ क्या होगा, इस एंड पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। हाँ, क्योंकि उतनी ही हाइट में है। हाँ, बी के रिलेटिव दोनों ही सेम हाइट पर, राइट। ओके। अब तुम पूछ सकते हो कि बाबा ये तो रुक जाता है टाइम के साथ। हाँ बाबा, सही बात है। एक्चुअली एयर भी तो प्रेजेंट है ना हमारे आसपास। अच्छा, ये रेजिस्टेंस लग रहा है। हाँ, ये रेजिस्टेंस लगता है, जो कि इसकी स्पीड घटाता जाता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव वर्क करता है। इसके डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अगर एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, कभी नहीं रुकेगा पेंडुलम। यस, एक बार हम अगर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाकर, तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। ओके बाबा। और हाँ, यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है जहाँ से हमने हैंग किया, तो वो दोनों ही एक्ट करे अपोजिट में, इसलिए वो रुक जाता है टाइम के साथ। ठीक है। अच्छा बाबा, पेंडुलम तो समझ में आ गया जो बुक में, ठीक है, लेकिन असली में कुछ फील दिला सकते हो इसका। हाँ ड्यूड, देखो यहाँ पर जब हमने इस पेंडुलम बॉब को लेफ्ट से ले जाकर रिलीज किया ना, तो अब तुम देख सकते हो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, और एंड में इस बॉब को भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देख सकते हो, जब ध्यान से देखो इसे। अच्छा हाँ, एक मतलब एनर्जी कंजर्व है, एक बॉल दूसरे बॉल को एनर्जी दे रहा है, और लास्ट में पहुंच के फिर वो ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। यार जी, तुम इसको रोक के देखो एक बार, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। देखो डूड, यहाँ पे बहुत सारे पेंडुलम बॉब्स हैंग कर रहे थे, तो हमने एक बॉब को थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में ले गए। अब देखो डूड, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो वो एनर्जी कैसे सब बॉब्स में ट्रांसफर हो रही है, देख सकते हो ड्यूड। हाँ बाबा। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लास्ट बॉब में भी ट्रांसफर हो गई है ड्यूड। ओके, मतलब यहाँ ऐसे चलते ही रहेगा ये। यस ड्यूड, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबा, वो जो आप बता रहे थे शुरू में इलेक्ट्रिसिटी, वो तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये बताओ कि जो आप बोले थे अल्टीमेट सोर्स सन ही है इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आ रहा है, वो कैसे है। चलो समझते डूड। देखो, हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आ रही है, राइट। हाँ। तो पावर प्लांट में पता है इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बताया तो था ड्यूड, कोल से। ओके। कोल हम बर्न करते हैं, जिससे हीट रिलीज होती है, जो कि टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ड्यूड। फिर कोल में कहाँ से आता है। कोल में एनर्जी, पहले ये समझो कोल हो गया, ठीक है। हाँ। अब तुमने पूछा कोल में कहाँ से आती है, तो कोल की हिस्ट्री बताता हूँ ड्यूड तुम्हें। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, ये अर्थ में डिपॉजिट होते गए और हीट एंड प्रेशर के कारण ये कोल में बदल गए ड्यूड। ओके बाबा। अच्छा चलो, कोल तो समझ गया कैसे बना, लेकिन कोल आप बोल रहे हो कि प्लांट से आता है अल्टीमेटली, तो प्लांट में एनर्जी कहाँ से आया। याद आया ड्यूड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाता है ड्यूड।
हाँ बाबा, ये तो पढ़ा है मैंने। तो अब क्लियर हुआ ड्यूड, कोल के पास एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट से, प्लांट्स और ट्रीज से, राइट? हाँ और अल्टीमेट सोर्स सन कैसे हुआ, आप समझे? हाँ बाबा, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, इतना घुमा फिरा के सन से एनर्जी ले रहे हैं, तो कुछ तरीका नहीं है जिसमें डायरेक्ट सन का एनर्जी यूज कर ले इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए? गुड क्वेश्चन ड्यूड। हम सोलर सेल यूज तो करते हैं, जो तुम देखे होगे आजकल सोलर प्लेट्स लगे होते हैं घरों पर, है ना? हाँ, वो यूज करके हम डायरेक्टली सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन फिर अपन पेट्रोल और ऑयल के यूज करते हैं, इतना पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे, तो सोलर एनर्जी से ही क्यों नहीं बना लेते सारा इलेक्ट्रिसिटी? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन ड्यूड। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है ना ड्यूड, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम जैसे मान के चलो 100 जूल ऑफ सोलर एनर्जी अगर इस सोलर प्लेट पर पड़ती है ना, तो ये लगभग 15 से 20 जूल की ही इलेक्ट्रिसिटी बना पा रही है, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। यस ड्यूड, अभी ये इनएफिशिएंट है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको एफिशिएंट बनाने का ड्यूड, समझे? ओके बाबा। और एक बात और ड्यूड, ज्यादातर जो प्लांट्स है ना, जो थर्मल पावर प्लांट्स है इंडिया में, वो कोल बेस्ड है। गैस बेस्ड भी होते हैं कुछ, लेकिन 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से अभी हो रही है। लेकिन आगे हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब रिन्यूएबल सोर्सेज को और भी प्रमोट करना है ताकि पॉल्यूशन भी कम हो सके। ओके बाबा। चलो ड्यूड, तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये डाल अचानक से टूट जाती है, अब मुझे बताओ, जैसे ही मंकी टकराने वाला होगा, जस्ट बिफोर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी ड्यूड? बाबा यार, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, बहुत लंबा है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, इतना सारा फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम हो जाएगा बाबा। अरे तुमको एक बाबा स्टाइल में बताता हूँ ड्यूड। देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना। हाँ, तो यहाँ पर इसकी अभी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है mgh इंटू 10 हो गया ना एक्चुअली। हाँ, इक्वल्स टू, अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। हाँ, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है ड्यूड? काइनेटिक एनर्जी में। वेरी गुड। तो इसको हम लिख सकते हैं mgh इक्वल्स टू हाफ mv²। हाँ, तो m से m कैंसिल हो गया। हाँ, अगर हम g को 10 ले लें, ओके, तो v² इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 इंटू 10 इंटू 10। करेक्ट। तो वेलोसिटी देखो, सिंपली सीधा आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड, समझे? ये तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया बाबा, इतना इजी एनर्जी से। यस ड्यू, तो इस चीज को ध्यान रखना, तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत मस्त ट्रिक बताया बाबा। तो ड्यूड, हम फाइनल पॉइंट्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन देखा, एनर्जी कंजर्वेशन फ्री फॉल भी हमने देखा, और हमने देखा हाफ mv² प्लस mgh कांस्टेंट रहेगा इन अ फ्री फॉल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व। ओके ओके बाबा। ठीक है ड्यूड।